ये है रूफ। ये 3 पार्ट हमने लगाए थे जो अलग अलग फाइल से निकाले गए थे ब्लॉकिंग के थ्रू, जो हमने ऑटोकैड की ब्लॉकिंग से पकड़े थे। और वो ऑटोकैड के ब्लॉकिंग ये रहे जो हमने यहाँ पर बनाए थे, विला ब्लॉक। ये ब्लॉक्स हैं सारे। हमने अभी तक ये 2 ब्लॉक लगा चुके हैं, यानी एक ग्राउंड और एक ग्राउंड 2, तो जिसमें रूफ इंक्लूडेड है। जिसमें रूफ इंक्लूडेड है। सो इन सबको इकट्ठा करना है। अब हमारी बारी है इसको फ्रंट को कॉल करने की, और फ्रंट को भी कॉल करेंगे टॉप व्यू पोर्ट की तरफ से, टी टॉप। तो इसमें से लेयर्स को ओपन कर लो फर्स्ट, वही इन सबको फ्रंट से इसको टॉप नहीं लाना है, क्योंकि बाद में इसको फ्रंट से मैच करेंगे। तो इन सबको हाइड कर दोगे पहले, जितने भी हमने पहले प्लान लगाए थे। तो डिफॉल्ट को एक्टिव लेयर जरूर बना देना, और जब ये डिफॉल्ट एक्टिव लेयर बन जाए उसके बाद इस पर्टिकुलर ब्लॉक को बीच में से खोल दिया जाए। ओनली मिनट। फ्रंट, इसे फ्रंट को कॉल कर लो टॉप से ही। ये भी टॉप व्यू पोर्ट पर ही आना चाहिए। और इंपोर्ट करती है बहुत सारी लेयर्स फिर आ जाएंगी उसी में, एक्सेप्ट हाइड वाली लेयर्स को छोड़ के इन सबको वापस रीमर्ज कर दें उसी तरीके से। सबको सिलेक्ट देम ऑल, राइट क्लिक ओवर, देन से मर्ज देम ऑल दी लेयर्स अगेन बैक। तो ये सारी की सारी एक कंडीशन में मर्ज होकर के आ गई। अब अगली बार इसका मर्ज के बाद किसी एक पार्ट का सिलेक्शन, मॉडिफाई में जाके वी कैन सेलेक्ट एंड देन अटैच देम मल्टीपल पे क्लिक और अटैच रेस्ट ऑल दी 2D। इसमें देखो सारे 2D सिलेक्टेड है, 3D कुछ भी नहीं है। 3D एक्टिव नहीं है, इसलिए 3D ऑफ, 2D ऑन, देन सेलेक्ट देम ऑल दी 2D एंड देन अटैच देम। तो ये सारा एक ही कलर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही अटैच हो जाए उसका नाम रीनेम यहाँ पर डाल दो, और इसका नाम दे दो फ्रंट एलिवेशन। इसका नाम आएगा एलिवेशन, यानी दिस इज द फ्रंट एलिवेशन जो यहाँ पर हमारे आ चुका है। और ये बाकी देखते हैं ये क्या चीज है, मूव करके देख लो। इफ इट इज नथिंग हैपेंस देन डिलीट। तो ये क्लीन अप हो गया। अब इसका नाम भी चेंज कर दो, FE फ्रंट एलिवेशन, शॉर्टकट में इसका नाम दिया FE। अब इसी फ्रंट एलिवेशन को सिलेक्ट करके बाहर आ जाओ, इन सब को ऑन कर लो दोबारा, और एक बार देख लो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए। तो हमने इसको रख लिया लगभग इसी के बगल में, यहाँ ये फ्रंट यहीं लगना है इसी तरफ, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट है। यहाँ पर अब आप देखो कितने पिलर्स हैं, पिलर 1, पिलर 2, जबकि इसमें दिखा रखे हैं 4। हमने यूज करना है पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा इस्तेमाल में नहीं लेना, क्योंकि एलिवेशन में हमें 2 पिलर्स ही दिखा रखे हैं। एलिवेशन में जो चीज दिखा रखी है वही हमने प्लानिंग के अंदर यूज करनी है। इधर एक पिलर दिखा रखा है, हालांकि इधर नहीं, एक नहीं, इधर 4 है, एक के पीछे, यानी 1 2 3 4। तो ये 4 पिलर्स हमारे इसी साइड, इसी डायरेक्शन पर हमें दिखाए गए। इस तरह से विंडोज हैं यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। ये विंडोज हमें, ये वाली विंडोज दिखाई दे रही है। और ठीक इसके ऊपर भी एक ग्राउंड पर और एक 3 ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमें ये विंडो दिखाई देंगी। सेम केस इधर भी एक विंडो दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली विंडो है, ये वाली। और इसके ठीक नीचे ये दिखा रखा है दरवाजे का चैनल, ये वाला। ये दरवाजे का चैनल है, ये वाला, इस दरवाजे का चैनल। और इधर भी 3 विंडो दिखा रखी है, 1 2 3, ये भी 1 2 3 हाइट विंडो पर। और इसके ठीक बीच में एक ये ब्लॉक ओपन स्पेस एरिया दिखा रखा है, जहां से व्हीकल एंटर कर सकता है इस पर्टिकुलर विला के अंदर। और व्हीकल एंटरिंग की जो लाइन डॉट दिखा रखी है यहाँ से दिखा रखी है, इधर से इधर तक ये लाइन एक दिखा रखी है, ये एंटरिंग पॉइंट। तो इसी एंटरिंग पॉइंट के बेस पर हम इसको आउटपुट में यूज करेंगे। और यही सेम चीज हमें यहाँ पर ऑन पोजीशन पर रखनी है टेक्स्ट पार्ट पर। तो ये सब मैंने वापस ऑन कर लिए, इसे सबको वापस रिपीट, री-हाइड देन रिपीट, मेक देम डिफॉल्ट एज एक्टिव लेयर। Back to now the same folder again. Back को click, drag and drop, import। अब इसमें भी वही सेम चीज, बहुत सारी लेयर्स इसमें भी आ गई।
इनको भी उसी तरीके से सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ अनवांटेड स्केल को सिलेक्ट, राइट क्लिक, मर्ज देम, दिस ऑल। इसमें भी वही सेम, एक पर्टिकुलर लेयर का सिलेक्शन, सीधा चले जाओ मॉडिफायर से अटैच विद मल्टीपल, अटैच विद मल्टीपल, देन इसको भी अटैच बाय मल्टीपल पे जाके वही सेम 2D एंड 3D चेक कर लो। 3D नहीं है इसमें भी, यानी वंस वी हाईलाइटेड द 3D ट्रायंगल वॉन्ट बी एक्टिव, इसका मतलब 3D इसमें नहीं है, ओनली 2D। तो ये चेक जरूर कर लेना साथ में 3D को हाईलाइट करके। अटैच, वंस इट अटैच, इंस्टेंटली रीनेम इट्स नेम, इसका नाम आ जाएगा लेफ्ट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन, सॉरी ये होगा बैक, ये बैक, लेफ्ट की बजाय बैक, तो इस पे डाल दो बैक एलिवेशन, बैक एलिवेशन, और इसका नाम यहां पर रीनेम करना है PE, बैक एलिवेशन। और ये लेयर देखते क्या है, मूव करके चेक कर लो, नथिंग इज देयर, रिमूव, डिलीट। ये बैक एलिवेशन भी अकेला क्लीन अप होकर के आ गया हमारे पास। और इस बैक एलिवेशन के साथ साथ सब लेयर्स को रीएक्टिवेट कर लो और इस बैक एलिवेशन को सिलेक्ट करके यहीं पर इसके पीछे यहां रख दो। यहां पर मुझे पता चल गया कि यहां पर 1 2 3 4 विंडो ये दिख रही है और ये एक दरवाजा दिख रहा है और ये ओपन स्पेस वाले 3 पार्ट ये भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर 3 विंडो है, 1 2 3 1 2 3। ये सारा प्रोसेस हमारे पास ऑन है, बस बाकी रिपीट, री हाइड देम ऑल एंड देन बैक टू एक्टिव दैट एज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को एक्टिव करके ही निकालना है जो भी काम करना है। अब आ जाएगा लेफ्ट व्यू, लेफ्ट इंपोर्ट, ये थोड़ा रोटेटेड कंटेंट में रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसी के अंदर भी वही सेम, इन लेयर्स का सिलेक्शन ले लो कंट्रोल के साथ, हाइड लेयर को सिलेक्शन में नहीं लेना, then repeat, merge them all these selected layers into one। फिर उसी तरीके से इसमें लेयर्स का एक कोई भी एक पार्ट सिलेक्शन, then switch to modify, then attach them multiple again, attach multiple। इन सारी 2Ds को चेक कर लो 3D के साथ, 3D कुछ भी नहीं है राइट, एंड 2D के साथ सेलेक्ट, then attach them rest all the layers with attach switch। और ये लेयर को यहीं रखना है एज इट इज और बाकी इन लेयर्स को सिलेक्ट करके चेक आउट करो, नथिंग इज देयर, इट्स ऑल ब्लैंक, डिलीट दिस आल्सो एंड इसका नाम भी रीनेम कर दो, दिस वुड बी लेफ्ट एलिवेशन। लेफ्ट एलिवेशन और इसको दे दें LE, एलिवेशन। इसको भी एक बार ऑन करके देख लो, दीज ऑल लेयर्स ऑन, देन चेक इट आउट। ये लेफ्ट एलिवेशन कहाँ आएगा, यहाँ इसके ठीक सामने, क्योंकि इधर भी दिखा रखा है एक पिलर ये रहा, इसके भी ये 2 पिलर ये वाले जो यहाँ लगे और ये 4 पिलर इधर दिखा रखे हैं। ये 4 पिलर में 1 2 3 और 4, ये 4 पिलर यहाँ के हैं, इसलिए चारों पिलर को पोजीशन में रखा जाएगा यहीं पर ही। बस अब लास्ट पार्ट बच गया इसका, इन सबको hide them all again and make them default as active। Now back to now the last point, right illusion। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, कंट्रोल के साथ select all the active layers, right click on any active and then say merge them all। देन ठीक इसके बाद किसी एक लेयर का सिलेक्शन, बैक टू सेम एज अटैच मल्टीपल, अटैच मल्टीपल, इन सबको भी अटैच कर देना उसी तरीके से, अटैच ऑन। देन फाइंड आउट अटैच का रीनेम, ये है राइट एलिवेशन। और इस राइट एलिवेशन के अंदर इसका पॉइंट भी देख लेते हैं, व्हाट इज रिमेनिंग लेफ्ट, ब्लैंक लेयर, डिलीट। और इस राइट एलिवेशन का इसका नाम देते हैं RE, RE स्टैंड्स फॉर राइट एलिवेशन। और इन सारी लेयर्स को एक्टिव कर लेते हैं उसी तरीके से,
और इसी लेयर को ठीक इसके एंड पर यहाँ पर नियर बाय यहाँ रख देते हैं। और इसमें देखोगे 3 विंडोज हैं, 1 2 3। इस पे भी 1 2 3 विंडो हमें यहाँ पर प्लान में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन प्लान भी, कटिंग भी हमारा यही रहेगा। ये वाला पार्ट इसके नीचे ही आना है, यहाँ ग्राउंड पर। तो इसे अब हम अरेंजमेंट करेंगे पूरे तरीके से। बस ये इतना काम होना था। इसे कंट्रोल सेव एज, इस सेव एज को कंसेप्ट में लगा देते हैं डेस्कटॉप, और इसी में हमारा फोल्डर का नाम जो है एनडीटॉप, के अंदर हमारा फोल्डर नेम, अंदर हमारा बैच का टाइमिंग एंड ऑटोकैड की विला प्लान की कंसेप्ट। विला में क्लीनअप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्लीनअप, और यहाँ पर 3 की बजाय कर देंगे 4 प्लस, और अब कर देंगे फिर सेव एज, अब 4 नंबर का 5 प्लस। यहाँ पर हम स्नैपिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला एक फाइनल अरेंजमेंट होगा। अभी तक फाइनल अरेंजमेंट यहाँ लेयर के साथ ही होगा, लेयर्स के अंदर क्लिक। पहले हमने देखना है कि ये जितने भी प्लानिंग हमने रखे हैं एलिवेशन वाले, इन सबको ऊपर ले आओ एक ही रो के सामने। इनका जो ये लेवल ऑफ बेस है, ये हमने मैच करना है फर्स्ट। अगर लेवल ऑफ बेस मैच हो गया तो हमें इसे अलाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। वही है सेम चीज, इसे सिलेक्ट करके इसे कर दो रोटेट, एंगल स्नैप ऑन, ये शॉर्टकट, एंड देन रोटेट 90 डिग्री। ऐसा ही इसको भी कर दो, मेंटेन द गैप, रोटेट 90 डिग्री, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब पहला काम, ये जो स्नैपिंग है इसकी वर्टेक्स स्नैप के साथ इसकी स्नैपिंग ऑन लेनी है। इसका पॉइंट इसके लोअर बेस से मैच कर दो, ताकि ये एक ही लेवल पर डिजाइन हो जाए, इनकी हाइट में कहीं कोई वेरिएशंस ना आए। दूसरा गेम यहाँ पर भी, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें नीचे देखोगे तो डबल बॉर्डर है ये वाला, तो डबल बॉर्डर नहीं, इसका पिलर का बेस बॉर्डर ये पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसे लाइन करना है, यानी दिस वुड बी मीट विद दिस बाउंड्री। तो इसको बेस के साथ मैच करना है। ये स्नैपिंग बिल्कुल एक्यूरेट यही चाहिए, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर ये सेम केस, ये यहाँ आएगा, इसका स्नैपिंग इसके अंदर की लाइन जो मुझे दिखाई दे रही है इस पे मैचिंग जाएगी इसकी। बस ये स्नैपिंग हमारी हो गई। अब इसे थोड़ा सा पुश बैक करके पीछे ले जाएं, 1 2, छोटा छोटा मेंटेन द गैप बिटवीन द प्लान्स। बस अब इन प्लानिंग को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब अगला है सेव एज नंबर 6। इन प्लानिंग को हम यहाँ पर ले आके, एक ये इसके सामने आ जाएगा, ये एक इसके सामने आ जाएगा, अब ये इसके सामने आ जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि इसकी वैल्यूज को जोड़ा जा सके। अब ये हमने सबको सिलेक्शन जो एक साथ मैच किया था, इसका कारण था इसका हायरार्की पिवट चेक करना। तो हायरार्की पिवट चेक करने के लिए मैंने ये सारा काम किया था। अब उसी को फ्लो में लेने के लिए यहाँ पर चलते हैं हायरार्की पॉइंट के ऊपर, क्लिक ऑन दिस मॉडिफाई हायरार्की इफेक्ट पिवट ओनली। अब देखो क्या हायरार्की सारे सही हैं, गड़बड़ आ रहे हैं सारे। यानी इसमें नोटिस करना है कि यहाँ पर जो ये दे रखा है ग्रिड, ये वाला, इस ग्रिड के अकॉर्डिंगली हमें इसे लाइन करना है। तो ये वाई ऊपर है, लेफ्ट एंड राइट की तरफ एक्स, तो इधर सारा गड़बड़ है। ये एक्स ऊपर है, वाई लेफ्ट एंड राइट पे, तो इसलिए हमने इसके इंडिविजुअल प्लान के ऊपर सेलेक्ट, इसे कर देना है रोटेट 90 डिग्री टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ताकि ये अलाइन इसके बराबर का मैच हो जाए, इसके बराबर का। ये देखते हैं ये सही है, ये ठीक है, ये भी गड़बड़ है, इसको भी ऐसे कर देना सेम, और ये ऑलरेडी सही है। अब सारे के सारे सही हो चुके हैं एक ही डायरेक्शन पर। ये अलाइनिंग हमने सही कर लेनी है। और जब ये अलाइनिंग सही, जैसे बंद करने से पहले एक पर्टिकुलर एरिया के जूम में चले जाएं यहाँ पर, और वाई को लॉक कर लें। वाई, इस वाई को लॉक करके स्नैपिंग टूल के साथ एस शॉर्टकट के साथ इस एज से इसे मैच करते हैं। तो इसकी स्नैपिंग अभी गड़बड़ है, यहाँ इनको ऑन कर दो कंस्ट्रेंट, नहीं तो ये स्नैपिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। दिस शुड बी ऑन। अब इसकी स्नैपिंग इसके साथ मैच करो, यानी लोअर लाइन के साथ इसे मैच करना जरूरी है। उसका कारण अभी समझ में आएगा। तो यहाँ देखोगे ये गड़बड़ आ रही, ये स्नैपिंग सही नहीं हुई।
तो इसकी स्नैपिंग भी चेक कर लेते हैं अलग से। ये स्नैपिंग इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमने इसका हायरार्की सबका सेंटर में सीधा नहीं रखा था। इस पॉइंट पर मैच करना है। सेम केस इसे भी सिलेक्ट, इसका भी हायरार्की बाय लॉ and then meet with this line boundary. Done. अब सबका हायरार्की एक ही जगह पर नीचे है। Now switch back to now the preview off. अब असली काम शुरू हो गया हमारे इसके बाद का। इसे यहाँ रख लो उसी तरीके से, इसे यहाँ और इसे यहाँ, बस ये काम हमारा सेट हो गया। अब सेव एज अनदर न्यू फाइल 7 नंबर। ये सीक्वेंशियल इंक्रीमेंटल सेव जरूर करना है। रीजन क्योंकि फाइल ABC अगर किसी में भी कोई करेक्शन हो गई या कोई करप्शन आ गई, एटलीस्ट वी कैन रिट्रीव दैट प्रीवियस वर्जन इजीली। अब इसे रोटेट करना है इस प्लान को इसके फेवर में जैसा था। इसे कर देंगे रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि इसका पिलर वो इस डायरेक्शन में, इसलिए। और ये कैसे होगा, ये अगर रोटेट होगा तो कैसे होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि इसका पहला डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसलिए बस ये चीज नोटिस में रखनी है। और ये सही है एज इट इज, ये मिरर होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा वाई में, क्योंकि इसको इसके ठीक सामने यहां रखना है। तो ये प्रोसीजर हमने देखना है। इसमें भी मिरर इसको एक्स में इस तरफ रखना है ताकि इसकी अलाइनिंग एक पैकेजिंग के रूप में बन जाए। यानी ये किस्म से ये भी मिरर पोजीशन बनानी है इसी की। इसमें से खुला हुआ पैकेट बन चुका है, यानी जब इस खुले हुए पैकेट को बंद करेंगे तो हमें पूरा 3D व्यू दिख जाएगा। एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं पर्सपेक्टिव में। तो ये प्लानिंग हमारी लग चुकी है ओवरऑल। सेव दिस ऑल, बैक टू द टॉप व्यू बोर्ड। इस बार देख सकते हैं इसमें हमें क्या चीज अभी चाहिए फिलहाल। तो हमें चाहिए कुछ ये, इन सारे प्लान्स को एक्टिव डिफॉल्ट लगा के इसमें चेक करते हैं सारे ऑफ। स्टेप वाइज ऑन करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर ये ऑन रखना है। उसके बाद फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन एंड राइट एलिवेशन, इन्हें ऑन करना है। कि किसी को भी ऑन नहीं करना, क्योंकि बाकी का जो स्नैपिंग पॉइंट है हमारा इसके हिसाब से चलेगा। अब समझने वाली जो चीज है इसमें ध्यान देने वाली कि इसमें मेन दीवार इस प्लॉट की ग्राउंड की वो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर है, जिसका कॉर्नर पॉइंट ये है, ठीक है राइट। और इसमें इस प्लॉट में ये मेन दीवार है ये वाली, तो इस दीवार को उस दीवार से स्नैपिंग में छोड़ना है। यानी अगर ये दीवार उस दीवार से स्नैपिंग में आ गई तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यानी कि दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो दीवार का ये वाला हिस्सा है ये टाइल है, ये दीवार के ऊपर लगी हुई टाइल है। तो इस टाइल को मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ से उसकी स्नैपिंग दे करके उससे अलाइन कर देते हैं। तो ये इससे अलाइन नहीं करना, इससे अलाइन करना मेन वॉल के साथ। मेन वॉल को पकड़ेंगे इसके ठीक बगल में और स्नैपिंग स्विच ऑन करके इसकी स्नैपिंग इस पे छोड़ देंगे, राइट। और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे वापसी, ताकि इसका स्नैपिंग हमारा यहाँ पर एडजस्ट, यानी ये लाइन इससे बाहर रहनी चाहिए लेकिन ये लाइन इसी के मैच में नीचे होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा नोटिस पॉइंट रहेगा। तो ये देखो विंडो के ऊपर विंडोज आ गई, दरवाजे पे दरवाजा आ गया, खिड़कियों पे खिड़कियां आ गई। तो प्रॉपर हमारा प्लानिंग अरेंजमेंट में आ चुका है। सेम केस अब इसकी बारी है, इसे भी सिलेक्ट कर लो। आइसोलेट में ले जाके चेकआउट कर सकते हो, आइसोलेट ऑल्ट क्यू। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाली दीवार इस प्लान के इस दीवार से मैच हो जाएगी। अब यही सेम पॉइंट इसके नीचे से आकर के ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। और ये विंडो के सामने विंडो आ चुकी होंगी, दरवाजे के सामने दरवाजा, पिलर के ऊपर ठीक पिलर आ चुका होगा और इधर कनेक्शन खुला हुआ स्पेस ये हमें यहाँ पर दिख गया होगा। यानी द सेम प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी हैपेंस ऑन टू दैट पॉइंट। इससे आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ।
अब इसकी बारी आ गई, आइसोलेट ऑल्ट क्यू। इसकी मेन दीवार ये है, तो इसको भी अलाइन कर, और इसको भी इसके लोअर पॉइंट को इससे मैच करके यहाँ पर छोड़ देना, ताकि इसका पॉइंट हमें यहाँ पर मैच हो जाए। और बस ये भी स्नैपिंग हमारे बिल्कुल सही होगी, एकदम परफेक्ट। इससे भी आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ। अब कौन सा बच गया खाली, ये एक ही, इनको भी सिलेक्शन में ले लो, दोनों को आइसोलेट। अब इसके बारे में भी यही सेम चीज है, सेम ये वाला पार्ट, इसे भी अलाइन करके इसके ऊपर छोड़ दो। स्नैपिंग शुड बी ऑन, मस्ट बी। स्नैपिंग अगर ऑन नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बस ये प्लानिंग हमारी सेट हो गई। नाउ अब सबको ऑन कर लोगे उसी तरीके से, तो ये स्नैपिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि हमारी स्नैपिंग डन हो चुकी है। और अब सेव एज कर लेते हैं एक और 8 नंबर। 8 नंबर हमारी एलिवेशन की हाइट ऑफ वैल्यू समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब इसे करेंगे रोटेट, एक किसी प्लान को एक्स में। यहाँ पर देखोगे नीचे एक्स में ये रोटेशन चल रहा है, यहाँ पर ये एक्स का रोटेशन चेकआउट करना है, तो इसे रोटेशन करना है 90 डिग्री एग्जैक्ट। तो नीचे जब 90 डिग्री आ रहा है छोड़ देना है, राइट, -90, ये +90 डिग्री। अब समझ में आ गया हायरार्की पॉइंट मैंने नीचे क्यों रखा था, उसे प्रॉपर रोटेट करने के लिए। अगर प्रॉपर सेंटर नहीं होता तो प्रॉपरली उस अलाइन पोजीशन पर वो नहीं पहुंच पाता। इसमें y वुड बी प्लस और माइनस, ये +90 डिग्री और ये -90 डिग्री y के अंदर। तो अब आप देख सकते हो ये वाला एक प्रॉपर 3D व्यू मेरा तैयार है। तो ये जब 3D व्यू तैयार हो गया, अब इसके बाद आनी है बारी फ्लोरिंग की। लेकिन पहले चेक जरूर करना है फ्रंट से। फ्रंट में हमें ये प्लानिंग पूरी एक ही दिखनी चाहिए, दो नहीं। एक का मतलब जैसे एक को सिलेक्ट करके अगर मैं गलती से मूव कर देता हूं तो यहाँ पर मुझे दूसरा प्लान पीछे का दिखाई दे जाएगा, यानी मुझे एक ही चीज दिखनी चाहिए, डबलिंग नहीं। तो ये डबलिंग जहां अगर दिख रही है तो समझ लो आपकी स्नैपिंग सही नहीं हुई, ये चीज नोटिस में रहेगी, राइट। सेम केस विद अदर साइड, लेफ्ट व्यू पोर्ट से भी चेक कर लो। इसमें अभी गड़बड़ है, इसमें स्नैपिंग अभी सही नहीं है, ये दो दिख रही है। तो इसका दो दिखने का कारण हो सकता है यहाँ पर स्नैपिंग में जो लोअर बाउंड्री है वो प्रॉपर मैच नहीं हुई। तो इन दोनों को ग्राउंड से सिलेक्ट कर लो, आइसोलेट में ले जाओ, और दोनों का जो सेंटर बॉडी है वो मैच करके देखो कहां से गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो सेंटर बॉडी है ये वाली, इसके साथ प्रॉपर्ली स्नैप नहीं हुई है। रीजन हायरार्की पॉइंट या तो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ हुई है। तो बी श्योर इसे प्रॉपर्ली अरेंज जरूर करना है। बनाओ स्नैपिंग, इसका स्विच ऑन रखेंगे वही सेम, इसी पॉइंट को भी कैंसिल है। और ये देख लेते हैं हमारा स्नैपिंग कहां पर, ये वाला। इसे पहले चेक करके देखो नीचे की तरफ, यानी इसे नीचे की तरफ लेके आओ। देखो गड़बड़ आ रही है, ये प्रॉपर सेंटर में नहीं है, तो इसका मतलब इसे हमने एडजस्ट करना है इसके बराबर। अब सही है। अब इसी लाइन को वापस ऊपर मैच कर लेना उसी के तरीके से, ताकि वो प्रॉपर हमारा अरेंज हो जाए। ऐसे इसके साथ भी देखो, इस प्लान में भी कोई गड़बड़ ना हो। इसे भी पहले नीचे उतार करके देख लो कि ये प्रॉपर सेट है, ये तो सही है। और इसकी ये लाइन भी हमारी सही है, बस ये सही था। अब लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाके चेक कर लो, ये प्रॉपर हमारा ये भी सेट हो गया। यानी हल्की सी मिस्टेक मेक्स व्हाट अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, ये ध्यान रख लेना। अगर स्नैपिंग हल्की सी भी रह गई प्लस या माइनस, तो सारी मेकिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है इंटरव्यू के रिजेक्शन का, यानी ये स्नैपिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी जरूरी है। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, ऑल प्लानिंग्स आर परफेक्टली मीट विद। अब सही हो गया पूरा प्रोसेस। अब नाउ सेव, फाइनल सेविंग इज डन। अब आगे बारी फर्स्ट फ्लोर को मैच करने की। अभी फर्स्ट फ्लोर इसे बीच में हाइड में रखा हुआ है, ये रहा, इसे सिलेक्ट कर लो और फ्रंट में जाकर के इस प्लान के साथ आइसोलेट में ले जाओ इस फ्लोरिंग को, और इस प्लान को सिलेक्ट करके फ्रंट में जाओ वापसी, और इसकी वाई वैल्यू लॉक कर लो, ये वाली वाई वैल्यू लॉक विद स्नैपिंग।
और इसका ये जो डिजाइन लुक है ये इसके पीओपी के टॉप पे रख दो। यहाँ पर ये पीओपी का टॉप, इसके ऊपर का फ्लोर है सेकंड फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड तो हमारा नीचे लगा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। बस अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि दिस फर्स्ट फ्लोर इज अलाइंड ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया। बाहर आ जाओ आइसोलेट मोड से, सी द थिंग इज डन क्लियरली। आगे बारी रूफ की, रूफ आरएफ इसे भी ऑन कर लो। इस रूफ को सिलेक्ट करके उसी प्लान को रिपीट रीसिलेक्ट कर लो और आइसोलेट में ले जाओ, ऑल्ट क्यू। ये रूफ का जो प्लानिंग है ये हमारा फ्रंट में जाकर के चेक करना, यहाँ पर ये रूफ इसी जगह पर यहीं पर रहेगा, ये सही जगह पर बैठा हुआ रूफ, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूफ हमारा इसी के टॉप पर यहीं पर मैच रहेगा, क्योंकि ये रूफ का कुछ पार्ट इस रूफ एरिया से कुछ एक्सटेंशन में बाहर भी है। तो इधर भी देखते हैं रूफ हमारी प्रॉपर ऑन राइट पोजीशन पर बैठी हुई है, तो इसकी रूफ की प्रॉपर प्लानिंग हमारी इस टच पर होनी चाहिए। इसका मतलब जो छोटा मोटा पार्ट इसका बाहर है हम देखेंगे इसको अभी इसके ठीक बराबर हिस्से से। तो सिलेक्ट नाउ दिस रूफ पॉइंट, इसे सिलेक्ट, एडजस्ट दिस रूफ बॉडी एंड देन एडजस्ट द कंटेंट विद द सेम विद दिस पर्टिकुलर रूफ एरिया। तो देखो चारों तरफ से इधर से भी मैच हो गया, इधर से भी मैच और इधर से भी मैच। तो रूफ की छोटी मोटी प्लानिंग की जो एडजस्टमेंट है वो हम बाद में देखते रहेंगे और पर्सपेक्टिव में जाकर देखते हैं कि व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन। अब रूफ में एक सबसे बड़ी एक और जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, ये नीचे पड़ा हुआ है। तो इसके स्प्लाइंस को सिलेक्ट कर लोगे, दोनों को जेड लॉक कर लोगे, इसके जेड के साथ ऊपर वाले प्लान के इस स्नैप पॉइंट पे छोड़ दो। बस यही काम करना था। ये अगर ना भी करो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस प्रोसेस है, इसलिए रेफरेंस के ऊपर कोई भी एडिशन या डिलीशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जस्ट नीड टू नो कि ये पॉइंट यहाँ पर ऑन रूफ के टॉप के एक्सटेंशन विजुअल्स के ऊपर रहेगा, बस इतना ही। नाउ बैक टू द पर्सपेक्टिव व्यू एंड देन सी द प्रीव्यू एज ओरिजिनल। तो ये हमारी प्लानिंग पूरी लग चुकी है एंड इट्स रेडी फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू 3D। अब सर इसमें 3D का कंसेप्ट हमने समझना कि हाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड टू 3D। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर को कर लो सिलेक्ट, आइसोलेट, ऑल्ट क्यू। इस ग्राउंड फ्लोर को ले जाएंगे टॉप व्यू पोर्ट के ऊपर और इसका स्प्लाइन सिलेक्ट करेंगे बाहर का, सिर्फ आउटर बाउंड्री, ये आउटर बाउंड्री। ये देखो सारी आउटर बाउंड्री अंडर द सिलेक्शन नाउ। सिर्फ आउटर बाउंड्री सिलेक्ट करनी है और आउटर बाउंड्री सिलेक्ट करने के ठीक बाद बाहर आ जाओ यहाँ और इसे बोल दो डिटैच कॉपी स्विच ऑन और इसका नाम दे दो आउटर वॉल्स। इसे बाहर निकाल दो और सिलेक्ट बाय नेम एच प्रेसिंग आउटर वॉल। इसे डाल दो आउटर वॉल को एक नई लेयर में, न्यू लेयर्स की जनरेट करवा देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और इधर से आउटर वॉल को एक नई लेयर में डाल दो। आउटर वॉल, क्रिएट अ न्यू लेयर और इसका नाम दे देंगे खाली OW, आउटर वॉल्स। और इस आउटर वॉल में हमें ये मिल गया आउटर वॉल का स्विचिंग। तो इसी आउटर वॉल को सिलेक्ट कर लोगे और अब हालांकि इसका भी परफेक्ट पिवट पॉइंट सेंटर परफेक्ट। और ध्यान रखना है जैसे मैंने बताया था कि इस इफेक्ट पिवट को इस वाई को इसके स्नैपिंग के इसके सेंटर से मैच करना, क्योंकि ये हमारा मेन सेंटर बॉडी है जिसके अकॉर्डिंगली ये पूरा प्लान हमारा एडजस्ट होगा। बस इसे लॉक बैक अगेन और अब पर्सपेक्टिव में जाने से पहले कुछ भी इसमें लगा दो मॉडिफायर लिस्ट से एक्सट्रूड। इस पे एक्सट्रूड लगा दो थोड़ा हाइट पर ऊपर हल्का सा, तो ये उसके दीवारें बनती हुई में दिखाई देंगी। लेकिन ये दीवारें अंदर से सॉलिड नहीं रखनी, ना तो नीचे से ना ऊपर से, इसलिए इसके कैप एंड बॉटम दोनों को बंद कर दो। राइट, स्विच ऑन एंड आउटर बाउंड्री ओनली। बस इतना काम करने के ठीक बाद स्विच आउट टू द आइसोलेट। तो यहाँ देखोगे दीवार बनती हुई मुझे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी दीवार को और अच्छे तरीके से समझना है।
इस प्लान को सिलेक्ट कर लो आइसोलेट में, फ्रंट में। इसमें यहां पर एक इमेजिनरी लाइन लगानी, यहां पर है हमारी मैक्सिमम वॉल की हाइट, तो इधर हम एक इमेजिनरी लाइन लगाएंगे बाय यूजिंग क्रिएट लाइन, शेप्स लाइन फ्रॉम एंड देन टू। तो मैंने एक लाइन बना दी, इस लाइन का जो लास्ट वर्टेक्स है ये वाला, इसे भी मैं ब्रिंग इट दिस आउट, ये बाहर रख देंगे यहाँ पर। ये इसलिए ताकि इसके नीचे वाले स्पैन के साथ इसे मैच करना, ताकि मुझे इसकी टोटल हाइट यहाँ पर पता लग जाए इसके स्नैप के अकॉर्डिंगली। बस अब यहाँ पर हम एक टूल लेंगे, हेल्पर्स टेप फ्रॉम एंड देन टू। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो नोटिस कर लेंगे, ये जो नोटिस आ रहा है ये वाला 22 पॉइंट समथिंग। तो मैंने इसको कस्टमाइज में ले लिया विद नॉन यूनिट। यहाँ पर आप देखोगे 268 वैल्यू वहां पर दिखाई दे रही है, टेप के अंदर जो दिखाई दे रही है 268 की वैल्यू दिखाई दे रही है। बस इतना ही बहुत था। पर्सपेक्टिव में जाओ वापसी, इस दीवार को पकड़ लो वापस और इसमें एक्सट्रूड का अमाउंट डाल लो 268। तो ये दीवार पूरी मेरी उसी के बराबर की बन जाएगी। अब फ्रंट में जाके देख लेते हैं क्या दीवार प्रॉपर्ली सही बन गई। तो देखो हमारा स्नैपिंग पॉइंट एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट आ रही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। रीजन हमें पता था, टेप यूनिट हमने मपाई कर ली थी इसलिए, और इसी के बेस पर हमारी पूरी की पूरी बाउंड्रीज। अभी सिर्फ हमने बॉर्डर्स बनाए हैं, विंडोज अभी कटिंग काटनी बाकी है, विंडोज भी कटेंगी। तो विंडोज के लिए हमारे पास एक रूल चलेगा, आप सबको मालूम है, दैट्स रूल नेम दिस बुलियन। लेकिन यहाँ पर बुलियन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा, इस बुलियन को यूज करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर सेगमेंट्स का इस्तेमाल देना पड़ेगा इस वॉल बाउंड्री के ऊपर। तो इसका मतलब वॉल बाउंड्री को कर लोगे सिलेक्ट, आइसोलेट में ले जाओगे, F4 वायर फ्रेम प्रीव्यू ऑन, और इसके ऊपर लगाओगे एडिट पॉली। इसके ऊपर एडिट पॉली लगाने के ठीक बाद इन दो सेगमेंट पीछे वाले और दो सेगमेंट आगे वाले, इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, यानी 4 सेगमेंट सेलेक्ट कर लिए। इन चारों सेगमेंट्स में लगाओगे कुछ कनेक्शन, यानी कनेक्ट, लगभग 20 कनेक्शन। तो मैंने 20 कनेक्शन प्लस कर दिए, और इधर भी कर दिया रिंग, ऑल्टार शॉर्टकट है इसका, नहीं तो रिंग लगा सकते हो, रिंग। इस पे लगा दो 10 कनेक्शन, इस वर्ड में प्लस कर दो इसको भी, और इस तरफ भी लगा दो 10 कनेक्शन प्लस, और इस तरफ लगा दो 5 कनेक्शन, 5। इसे कर दो प्लस, इसे भी कर दो प्लस, इसे भी कर दो प्लस, यानी 5-5 कनेक्शन फ्रंट वॉल पर हमें लगा दिए। तो ये कनेक्शन बनाने जरूरी हैं, क्योंकि यहां से इसी के बेस पर कटिंग कटेगी, और अगर ये कनेक्शन नहीं बने होंगे तो कटिंग काटना काफी टफ टास्क हो जाएगा। कटिंग लग तो जाएगा, जिगजैग कहीं भी कट्स इधर उधर लग जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि उसे नियर बाय सपोर्टिंग एज चाहिए। हाँ, सेम है, क्विक स्लाइस से भी ले सकते हो, बिल्कुल उससे भी ले सकते हो। तो ये वाला फंडा में आराम से ये भी मिल जाएगा। अब इतना पार्ट हमने कर दिया इसको, और ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया। आइसोलेट मोड से आ जाओ बाहर। अब आ रही है कि छत की, तो पहले इसके ऊपर छत बना देते हैं, ये वाली पार्ट की, रूफ। अब ये रूफ का कंसेप्ट बहुत ही आसान है। इस रूफ को बनाना, जितने भी ऑटोकैड के फॉरेन टाइप के प्लान्स होंगे उसमें ये मेथड सेम ही है, यानी कोई चेंज नहीं है कि यानी इधर का रूफ बनाना या उधर का रूफ बनाना एक ही बात रहेगी, एक ही मेथड, सेम ही मेथड है। वो मेथड है ये, एक बनाओगे 3D प्लेन, इसके स्नैप से इसके स्नैप तक, और इसके ऊपर लगा दोगे कुछ कट्स, इस पे लगा दोगे एक कट यानी 2, इसमें लगा दोगे 3। बस राइट क्लिक करके इसे पॉली में कर दोगे कन्वर्ट, और ठीक इनके वर्टिसेस को पकड़ के ये वाला वर्टेक्स राइट क्लिक से टारगेट वेल्ड, ये इससे टारगेट वेल्ड यहां जुड़ जाएगा, और ये टारगेट वेल्ड इससे जुड़ जाएगा, और ये टारगेट वेल्ड उसके ऑपोजिट में, और ये टारगेट वेल्ड इसके ऑपोजिट में जुड़ जाएगा, और ये वाला पॉइंट इसके स्नैप से यहां छुट जाएगा।
और ये जो सेगमेंट है ये वाला ये नहीं चाहिए, तो कीप इट दैट, सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन रिमूव। इसके ऊपर सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन रिमूव। ये छत का जो एज है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली हाइट पकड़ जाएगा। प्लान की हाइट है हमें पता है, आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ, छत को पकड़ लो और इस प्लान को पकड़ लो आइसोलेट, और इस छत को पकड़ के इसकी हाइट इस छत की हाइट के बराबर मैच कर लो फ्रॉम दी फ्रंट। स्नैप विद दिस शॉट, स्नैपिंग ऑन रहेगा इसका, तो देखो छत की अलाइनिंग पूरी परफेक्ट उसी के हिसाब से रहेगा। यानी सिंपल सा टास्क है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। लेकिन अभी एक छोटा सा काम इसमें बाकी है, वो है पॉइंट स्नैपिंग का। तो पॉइंट स्नैप को यहाँ देखोगे प्लान में अभी थोड़ी सी पॉइंट की स्नैपिंग यहाँ पर है, इसको वी कैन स्नैप विद एक्स बॉडी। ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइन हो जाएगी, इधर से भी और उधर से भी। इधर से भी सेम ऐसा पॉइंट का स्नैपिंग है। तो दैट्स ऑल डन। ये पूरी पर्सपेक्टिव विजुअल्स हमारी तैयार होगी छत के हिसाब से। और बाहर आकर के एक बार देख लो प्लान को, तो ये हमारी छत भी रेडी है। अब छत और दीवार के बीच में गैप है, वो पीओपी का गैप है। अब उसका पीओपी का डिजाइन भी बनेगा उसी के अकॉर्डिंगली। अब इस पीओपी के डिजाइन को बनाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पीओपी की सिलेक्शन लेनी होगी इस प्लान के अकॉर्डिंगली, फ्रंट प्लान के अकॉर्डिंगली, यानी कि साइड, लेफ्ट साइड लुक प्लान। इसे आइसोलेट में ले जाओ, ऑल्ट क्यू, लेफ्ट साइड। इसका प्लानिंग है ये वाला, ये पीओपी का डिजाइन है। पहले इस पीओपी का डिजाइन, ये पीओपी का डिजाइन और ये सारे सेम ही है। तो हमने एक बनाना है, लेकिन नीचे का पीओपी में डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताऊंगा क्या डिफरेंस है। यहां पर आ जाओ, इसके ऊपर क्या करो, इसकी लाइन की सिलेक्शन ले लो, इसकी, इनकी, यानी हमने उसी प्लान से ये प्रीव्यू निकाल देना कहीं, ताकि कोई भी साइज के वैरायटी में वेरिएशन ना आए, इसलिए। और इसे यहां से निकाल करके ले जाओगे अटैच विद कॉपी स्विच ऑन। इसका नाम रख दोगे लेफ्ट वॉल डीओपी डी। ये हमने नाम लिख दिया इसका और सिलेक्ट कर लिया बाय नेम, एच प्रेसिंग, पीओपी डिजाइन। इसे आइसोलेट में ले जाओ, ऑल्ट क्यू। अब इसको सोल्यूशन लेना है उसी तरीके से, स्प्लाइन के साथ, ट्रिम के साथ, और जो ट्रिम नहीं चाहिए वो लाइन ट्रिम करवा दो। ये ट्रिम अभी नहीं होगी, इसे पुश दिस अप एंड डाउन ट्रिम। इस लाइन का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे वी कैन सेलेक्ट एंड देन पुश इट बैक हियर विद द स्नैपिंग स्विच ऑन, इसके बराबर। नीचे का जो पॉइंट ये लिख रहा था इसके बराबर, इसे मैच कर दिया गया। और इसी पॉइंट लाइन को वी कैन कनेक्ट विद, तो यहाँ पर हमें कनेक्शन मिल जाएगा इसके और इसके बीच का। ये कनेक्शन में बना दिया। अब सबको एक का सेलेक्ट, वेल्ड देम ऑल। वेल्ड में एक येलो पॉइंट हमें लिखना चाहिए, और वो भी मान लो ये कॉर्नर वाला। तो इसे सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन मेक फर्स्ट। फर्स्ट में ये येलो दिख जाना चाहिए, बाकी सारे व्हाइट में रहेंगे। अब इनमें से इन पॉइंट्स को सबको एक साथ सेलेक्ट एक्सेप्ट दी कर्व वन। इन कर्व वन को नहीं लेना, राइट क्लिक, मेक देम परफेक्ट कॉर्नर, बस। और इसका हायरार्की पिवट पॉइंट कर दोगे सेंटर। अभी देखो ये भी गलत है कि सही है? गलत है, इसमें जेड ऊपर है, ये देखो। तो इसलिए इसको भी रोटेट कर लो, एंगल स्नैप ऑन। जेड की पोजीशन ये वाली नीचे से ऊपर आएगी, तो यानी एंगल स्नैप ऑन, जेड इसका ऊपर आएगा, एक्स आगे की तरफ, वाई उसी तरफ। ये पोजीशन मैच करनी है, नहीं तो क्या होगा, अलाइनिंग में दिक्कत आएगी। हो तो जाएगा ठीक, लेकिन अलाइन करने में हमें टास्क लग जाएगी। स्विच बैक, बस ये भी काम हमारा सही हो गया। अब इसी के बाद इसे लॉक बैक। अब चलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू की तरफ। इसमें पर्सपेक्टिव में वो दीवार पकड़नी है जो ये वाली, और इसका नाम तो हमने दे दिया था पीओपीडी, यानी पॉप डिजाइन, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का डिजाइन।
अब इस दीवार को पकड़ लोगे, ये दीवार, मेन दीवार जिसमें सेगमेंटेड है, आइसोलेट, ऑल्ट क्यू की शिफ्ट करके कॉपी निकाल दोगे ऊपर, इसमें से एक्सट्रूड और एडिट पॉली को हटा दोगे, ओनली पाथ इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, जो शेप हमने निकाली है वो इसके ऊपर चला देंगे, तो हमारा वो पीओपी का डिजाइन तैयार आ जाएगा, यानी हमें बार बार डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नाउ सिलेक्ट नाउ दिस पाथ, और इसका नाम चेंज कर देंगे, आउटर वॉल की बजाय आउटर पीओपी पाथ, तो इसका नाम हमने पीओपी पाथ बना दिया, और इस पीओपी पाथ में हमने पीओपी की शेप भी निकालनी जो आउटर वॉल्स मानी गई है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास के साथ जनरेट हो जाएगा। तो यहां चल लेते हैं एक पॉइंट, ये रहा वॉल पीओपी डिजाइन और ये वॉल आइसोलेट। अब इसको इसके साथ मैच करना है, तो यानी ये उठा करके नीचे लाना है एज इट इज, लेकिन वो इसके सेंटर मैच में मैच हो जाए, इसलिए ऑल्ट ए, मैच विद ओनली Z ऑन सेंटर, डन, बस इतना ही काम था। अब इस पाथ को सिलेक्शन में ले लोगे और इसके ऊपर लगा दोगे बेवल प्रोफाइल, इसे ऑन कर लिया मैंने, और ये लग गया इसके ऊपर। नाउ से ओपन द क्लासिकल प्रोफाइल, गेट द पिक प्रोफाइल एंड देन क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल, तब आप देखोगे ये प्रोफाइल इसके ऊपर लग गया। अब इसको अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे प्रोफाइल शेप को लेफ्ट व्यू पोर्ट से। ये देखो इसकी प्रोफाइल और इसकी प्रोफाइल में मिसमैचिंग है पूरी, तो इसको मैच करने के लिए हमें इसका गिज्मो पकड़ना होगा, प्रोफाइल गिज्मो, ये रहा उसका गिज्मो। रोटेट, एक्स में इसे रोटेट कर लोगे एंगल स्नैप ऑन के इसके साथ 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से। नीचे आ जाएगा 90 डिग्री, परफेक्ट, डन। जब ये 90 डिग्री मैच हो जाए इसे बंद कर दो। अब इसके मैच पॉइंट को इस पीओपी के मैच पॉइंट से जोड़ दो, यानी मूव दिस शेप बाय मूविंग, इसे उठा करके इसके साथ मैच कर लोगे, ताकि अगर ये मैचिंग प्रॉपर सही आ गई उसमें हमारा पीओपी सही डिजाइन में लग गया है। स्नैपिंग ऑन, अब इसकी स्नैपिंग इससे छोड़ दो, तो ये देखो एकदम परफेक्ट मैचिंग हमारी पीओपी के साथ हो गई। अभी बहुत सारी कमियां आएंगी, वो हम उसको भी ठीक करेंगे। आइसोलेट से बाहर, ये इधर तो मैच हो गया, इधर से मैच नहीं हुआ, इसकी स्नैपिंग हमने इस पे मैच करनी है, तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ सेम प्रोफाइल टाइप, वर्टेक्स, ये 2 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट ही एक्स के लॉक के, ये बाहर की तरफ लॉक हो गए इस तरफ, और एक पॉइंट ये लॉक होगा इस पॉइंट के इस तरफ। तो मैचिंग हमें ये दिख रही है जो पीओपी की, इसके ऊपर मैच करना है इसको, यानी इनके मैचिंग हमें परफेक्ट उसी लाइन के ऊपर रख देने होंगे। देखते हैं हमारा पीओपी से मैच हो गया कि नहीं। यस, ये भी सही हो गया। अब वही सेम चीज उधर भी देखनी है, दूसरी साइड पर, साइड व्यू पोर्ट पर भी ये भी मैचिंग हमारी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो नाउ सिलेक्ट नाउ सेम वर्टेक्स अगेन, इन दोनों वर्टेक्सेस के पोजीशंस को वी कैन ब्रिंग बैक एक्स, ये हमारा एक्स लग जाएगा इसके ऊपर और ये एक्स लग जाएगा इसके ऊपर। स्विच बैक टू द प्रीव्यू, ये पीओपी ये भी सही हो गया हमारा। अब इधर भी जाके एडजस्ट कर लेना सेम, इसके भी उन्हीं दोनों वर्टिसेस को पकड़ के भी मैं रीअरेंज दैट वर्टिसेस, एक यहाँ पर और एक यहाँ, दैट्स इट। स्विच बैक टू द प्रीव्यू, we'll see the arrangement, it's done very perfectly। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, हमारा प्लानिंग बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। यहाँ अभी थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है, उसका कारण है इस प्लान को पीओपी के साथ पकड़ लो, आइसोलेट, ऑल्ट क्यू, लेफ्ट व्यू बोर्ड पे हमें इसकी प्लानिंग का सेंटर मैच में नहीं मिला, यानी इस वर्टेक्स में ये स्नैपिंग हमारे इस पॉइंट स्नैप पर नहीं है, पाथ स्नैप पर नहीं है, तो इसके पाथ स्नैप पर होना चाहिए इसे, यानी ये पाथ स्नैप हमारा इसी के लेवल पर ही होना चाहिए। तो इसकी भी स्नैपिंग इसके साथ जोड़ दो, स्नैपिंग पॉइंट ऑन दिस साइड,
स्नैपिंग, क्योंकि टर्न यहीं से हो रहे हैं ये, और पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं ये स्नैपिंग भी हमारी सही हो गई, एकदम परफेक्ट स्नैपिंग हमारी वहां पर आ गई। और एक बार स्विच आउट करके देखो, ये स्नैपिंग भी हमारी एकदम परफेक्ट ऑन जॉइंट पोजीशन पर मैच होती हुई हमें मिल जाएगी। अब पीओपी का प्रोफाइल शेप ऑन कर लो और देखो आउटपुट ये भी सही होगी और एकदम परफेक्ट पीओपी का डिजाइन तैयार हमारा लग गया। इस पीओपी का डिजाइन का कलर कर दो प्योर व्हाइट और छत का कलर भी दे दो प्योर व्हाइट और नीचे का दीवार का कलर जो है वो चलने दो वही। तो ये देखो काफी अच्छा आउटपुट हमें यहाँ पर मिल गया। तो आई थिंक सो यहाँ तक पॉइंट सबको समझ आ रही, क्लियर। अब बारी आ गई इसके छत की कटिंग की। तो छत की कटिंग हमें लगानी, छत की कटिंग हमारी लगती हुई जाएगी। यहाँ पर भी देखना छोटा सा पॉइंट अभी डिस्प्ले में दिक्कत है यहाँ। ये पॉइंट प्लेसमेंट हमारे इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जनरेट होगी। ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा वाई और ये रहा वाई का लॉ। और सेम केस ये रहा पॉइंट, ये रहा वाई, ये रहा पॉइंट, क्योंकि यहां पर दीवार का टर्न यहीं पर है, उस टर्न के ऊपर से होना चाहिए ना। स्विच बैक टू द प्रीव्यू एज प्रोफाइल। अब ये सही हो गया। इस दीवार को पकड़ेंगे मेन और इस दीवार का कटिंग हमने इसके अकॉर्डिंगली लगाना है। तो इसी प्लान को खाली पकड़ लो, आइसोलेट, ऑल्ट क्यू, फ्रंट में जाओ, सिर्फ प्लान को पकड़ के, 3D को नहीं पकड़ना, सिर्फ प्लान को। और इस प्लान के अंदर वी कैन सेलेक्ट दैट 2D शेप रेक्टेंगल। तो इसको जिसको कटिंग काटनी है, जिसकी कटिंग निकालनी है, उसे सिलेक्ट कर लो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ताकि ये पॉइंट हमें मिल जाए। तो कुछ ऐसा डिजाइन इसके रेक्टेंगल बाउंड्री को ट्रेस कर लोगे। खिड़कियों के जितनी भी खिड़कियां हो उन सबको ट्रेस कर लो रेक्टेंगल की हेल्प से, प्रॉपर स्नैप पॉइंट के साथ। और ये दरवाजा भी ट्रेस कर लो उसी तरीके से आउटर बाउंड्री के साथ। ये दरवाजा भी ट्रेस कर लो, ये ऊपर की विंडो भी ट्रेस कर लो और ये विंडो भी ट्रेस, यानी जितने भी रेक्टेंगल हैं इन सबको उसी बाउंड्री बॉर्डर के ऊपर ट्रेस आउट कर लो विंडो के अकॉर्डिंगली। ये ट्रेसिंग हमारी अलग तरीके की निकलेगी, इसलिए ये ट्रेसिंग और ये ट्रेसिंग ये अलग तरीके से निकलेगी। इसको प्लान को सिलेक्ट करोगे, इसके प्लान की कटिंग यहां से निकालो बाय स्प्लाइन सिलेक्शन, इसको और इसको और इस इन लाइंस को अलग तरीके से लेके चलना होगा, क्योंकि ये ट्रेसिंग इसकी सेम ट्रेसिंग पॉइंट पर ही मैच होनी है। ट्रेसिंग का कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो सारा ट्रेस कर लिया था राइट हमने, बस ये दो चीजें जी, तीन चीजें थी, ये अभी छोड़ेंगे बाद में, क्योंकि ये इस दीवार का पार्ट नहीं है, ये अलग दीवार का पार्ट है। ये जो बाहर की है ये उसके ऊपर लगने वाला डिजाइन है, इसलिए इसको हम फिलहाल काउंट में नहीं ले। अगर इनकेस लेना भी पड़े तो ये शेप और ये शेप सेम ही है, तो इसलिए उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ इसी को सेलेक्ट नाउ फ्रॉम दी लिस्ट, अगेन डिटैच बाय कॉपी स्विच ऑन। इसका नाम देते हैं खाली जॉइंट्स। सेलेक्ट बाय नेम, यहां पर देखोगे ये शेप्स मुझे मिल जाएंगी बाय सिलेक्शन दी एज। इसके अंदर ये सारे रेक्टेंगल और इसके अंदर ये जॉइंट्स को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे ही ले जाओगे ओके और से आइसोलेट, ऑल्ट क्यू, और इस किसी एक शेप का सिलेक्शन ले लो, चाहे वो ये वाला चाहे वो कोई भी, जिस भी शेप को सिलेक्शन में ले लोगे उसको या तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दो एडिटेबल स्पैन में फर्स्ट, और बाकी इन सारी शेप्स का इसे कर दोगे अटैच बाय मल्टीपल स्विच। ये जितनी भी शेप्स हैं इन सब रेक्टेंगल को सिलेक्ट अलोंग विद दिस जॉइन आल्सो, जॉइन को भी पकड़ना है और अटैच है, तो यानी ये एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए।
जब ये सिंगल शेप में कन्वर्ट हो जाए तो यहां से होगी थोड़ी सी हमारी मैनिपुलेटिंग प्रोसीजर्स। हायरार्की, कीप इट्स इफेक्ट परफेक्ट सेंटर, ऑप्शनल है, अगर नहीं भी दो तो कोई इशू नहीं है। फ्रंट में चले जाओ वापसी, इसमें इसका सोल्यूशन होगा स्प्लाइन का विद ट्रिम। तो यहां पर ट्रिम को उठाओगे, ट्रिम ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, राइट। ये जॉइंट में ये ट्रिम ये भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट जूम करके देखना है ताकि उसमें दिक्कत जो अगर दिखाई दे उससे वी कैन रिपेयर एंड रेक्टिफाई। यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी एक गैप है, तो इस गैप को या तो एक्सटेंशन में आगे ले जाओ, नहीं तो एक्सटेंड कर लो, वो आपकी मर्जी है। बाद में इसे ट्रिम पे जोड़ दो। ऐसे उधर भी चेक कर लो, अगर उधर सही है तो ठीक, नहीं तो कोई इश्यू नहीं, बस ठीक है सारा। भी कुछ ऐसा देख लो, सही है, सब सही है। अब सारे पॉइंट्स को एक साथ कर लो सिलेक्ट, और एक बार जस्ट एक बार क्लिक कर दो वेल्ड के ऊपर, ताकि अगर कोई भी टूटा हुआ पॉइंट छूट गया हो तो इट कैन बी वेल्ड देम अलोंग विद। अब ये सारे पॉइंट जुड़ गए हो, ये चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हमें इन पे एक छोटा सा काम करके देखना पड़ेगा। लगा के देखो एक्सट्रूड, अगर एक्सट्रूड में कलर फिल हो गया तो समझ लो सब सही है, अगर कलर फिल नहीं होता तो समझ लो वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स ब्रेक है। ये सब चेकिंग के लिए, लगाना नहीं है। ये देखो सारे ब्रेक है, कारण ये स्विच ऑफ, ठीक है, राइट। तो मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाता है कि सर ये तो मैं सारे पॉइंट भी जॉइन है फिर भी ब्रेक है, पता नहीं क्यों। रीजन ये है, यानी एक्सट्रूड के कैप्स बंद है, उन्हें ऑन कर दो और बस इसको डिलीट कर दो। ये सब चेकिंग के लिए रखा था और कुछ नहीं, इसका और कोई पर्पस नहीं था। स्विच आउट, और इस प्लान से इसे बाहर निकाल दोगे, इसको सबको बाहर निकाल दोगे इधर। इस प्लान से इसको भी बाहर निकाल दोगे पीछे, बस अगली दो जगह। अब इसे प्लस इसे सेलेक्ट कर लो दोनों को। ये 3D है, ये 2D है, ध्यान रखना, राइट। और हमने क्या करना है, प्रोजेक्टर चलते देखा आपने, प्रोजेक्टर को चलते हुए देखा हो, यानी जब प्रोजेक्टर चलता है तो मान लो ये कर्टन है, प्रोजेक्टर मैंने दूर रख दिया, कर्टन यही है, कर्टन का साइज नहीं बढ़ा, तो क्या होना चाहिए, कुछ अंदाजा? मान लो कर्टन और प्रोजेक्टर के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया, कर्टन वही है, तो कर्टन पे क्या होगा, पिक्चर बाहर की तरफ कट के बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी पूरे प्रोजेक्शन की बजाय आने की बजाय वो कपड़े से बाहर की तरफ चली जाएगी। रीजन वही सेम चीज, प्रोजेक्टर अगर सामने ला दिया जाए बिल्कुल इसके नजदीक यहाँ पर, तो प्रोजेक्शन छोटी हो जाएगी, ये राइट। तो यहाँ पर मुझे यही देखना है कि आई सपोज टू जनरेट वन प्रोजेक्शन ओवर दिस वॉल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर 2D शेप। ये 2D शेप जहां पर उसके नियर बाय में होगी, उसका प्रोजेक्शन उस दीवार पे छप जाएगा। दीवार पे छपने के बाद हमारा असली काम शुरू, कटिंग, राइट। इसको हम बोलते हैं कर्व प्रोजेक्शन। तो हमें इसके ऊपर एक कर्व प्रोजेक्शन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। तो कर्व प्रोजेक्शन हमेशा ध्यान रखना, उसमें एक होगी 3D शेप और एक होगी 2D शेप। 3D शेप वो होगी जिसपे प्रोजेक्शन छपेगा, और 2D शेप वो होगी जिससे प्रोजेक्शन बनेगा। तो दोनों रीजन हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से ले। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन मुझे इससे बनानी है, इस 3D बॉडी के ऊपर, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनानी है उसे सिलेक्ट कर लो। Then switch to 3D compound objects. Then shape merge, pick shape, this 2D shape. इसका प्रोजेक्शन छप जाएगी, छपकी, राइट। प्रोजेक्शन दिख गई होगी, राइट। अब प्रोजेक्शन छपने के ठीक बाद यहाँ पर चले जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कुकी कटर। तो वहां पर कटिंग विदाउट एनी हेल्प, सारी कटिंग, यानी ये बुलियन से बहुत आसान तरीका, यानी बुलियन में एक एक पकड़ के काटोगे, दिस बिकम्स इजी। दूसरा रीजन, इसमें कभी भी इसकी पोजीशन भी बदली जा सकती है, बुलियन में ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरा, इस शेप के ऊपर जो भी चेंज कर दोगे वो चेंज हमें यहाँ भी दिख जाएगा,
जैसे एग्जांपल इस शेप को पकड़ लो, ये नीचे वाली विंडो की सिलेक्शन है, ये वाली, इसको मैंने कर दिया फिलेट, उधर की विंडो की कटिंग भी फिलेट वाली ही बन जाएगी। तो यानी बुलियंस का कट भी उसी तरीके से लग जाएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत ही आसान रहेगी इस प्रोसेस के बेस के बाद। ठीक है, राइट। अब इसमें लेकिन एक रिस्ट्रिक्शंस भी है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसके अंदर पहले से प्री प्लानिंग में थिकनेस नहीं देनी, इसलिए मैंने थिकनेस नहीं दी थी आउटलाइन बाउंड्री। वो आउटलाइन बाउंड्री नहीं दे रही, अगर पहले आउटलाइन बाउंड्री दे दी फ्रंट कटिंग आ जाएगा, पीछे का कटिंग नहीं जाएगा, इसलिए इसकी थिकनेस नहीं डालनी स्टार्टिंग में बिफोर दी कट। अब दूसरी कटिंग मैंने इधर रखी हुई है, दूसरी कटिंग को लाने के लिए मुझे इस दीवार को रिपीट रीसिलेक्ट करना पड़ेगा विद दिस प्लानिंग आइसोलेट। ये प्लानिंग तो इसी की कॉपी है, इसलिए अब ये प्लानिंग जब भी छपेगी यहीं छपेगी, तो मुझे ये प्लानिंग यहां ना छाप करके इधर छापनी है। उसके लिए सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर शेप, इसके ऊपर लगा दोगे एडिट पॉली। इस एडिट पॉली के एलिमेंट का सिलेक्शन ले लोगे और इसमें सिर्फ एक ही स्विच ऑन करोगे, बस वो है फ्लिप। फ्लिप का मतलब जो प्रोजेक्शन अब यहां छपने वाली थी वो अब यहां छपेगी, राइट, ऑपोजिट में चली जाएगी, तो फ्लिप डन। अब इसके बाद इसके ऊपर वही सेम करना, मॉडिफाई, 3D प्रोजेक्शन, शेप मर्ज, पिक शेप, दिस सेकंड कट। अब देखो ये कहां छपी, पीछे, इसे भी कर दो कुकी कटर ऑन, बट पीछे की कटिंग हमारी अलग है, आगे की कटिंग अलग है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए हम चलते हैं वापसी। इसके ऊपर एक बार और लगा दो एडिट पॉली। एडिट पॉली जरूर लगाना है उसके बाद, और उसके एलिमेंट को रिपेयर वापस ले लेना है जैसा था फ्लिप कटिंग करने के बाद। अब ये जो कटिंग रखी है मैंने, ये वाली, ये कटिंग हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंगली जनरेट होगी, यानी इस प्लान के अकॉर्डिंगली आइसोलेट, क्योंकि इधर ये कटिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कटिंग हमारी यहां से कट जाएगी, यानी इसे सिलेक्ट करो, इसके स्प्लाइन का सिलेक्शन लो, इसे डिलीट कर दो, ये चाहिए ही नहीं हमें, और ये नहीं चाहिए इसलिए इसको यहां से हटा दिया गया। अब ये 3 विंडो ऊपर की तो चाहिए, इधर 4 विंडो है, इधर 3 है, और इनका डिजाइनिंग इस तरफ है, ये बीच में ये है ही नहीं, तो इसलिए ये इनको भी नोटिस करना है बाय दी साइड व्यू, इसे मैच करने दें। ये विंडो तो प्रॉपर्ली मैच है, ये विंडो मैच नहीं है, इसे सिलेक्ट करो, वर्टेक्स स्नैप ऑन लो, इसको मैच कर दो, यानी ये मैचिंग हमने अपने हिसाब से लेनी है। अब ये दोनों शेप्स कहां पर हैं, ये यहां नहीं है, ये यहां है, ये इसके ऊपर है, इधर भी और इधर भी, दोनों सेम जगह पर है, और ये विंडो यहां ना होकर के यहां होगी, ये यहां है, और ये विंडो यहां ना होकर के यहां होगी, ये स्नैपिंग दे रही है, और ये विंडो यहां है स्नैपिंग के अकॉर्डिंगली, और ये भी विंडो यहां है इसके स्नैपिंग के अकॉर्डिंगली। यहां विंडो है ही नहीं, तो ये हटा दो, एक हटा दो, ये एक ये रखेंगे और एक ये रखेंगे, ये वाली विंडो भी है, इसकी कॉपी निकाल दो शिफ्ट के साथ, और इसकी स्नैपिंग इसके साथ जोड़ दो, और ये जो डिजाइन है ये इस दरवाजे के साथ जोड़ दो, इस दरवाजे की जोड़ यहां पर लगा दी जाएगी वाई के ऊपर, और इस दरवाजे की जोड़ लगा दी जाएगी एक्स के ऊपर। दरवाजा प्रॉपर्ली अलाइन हो चुका है। अब इधर की कटिंग हमारे पास है ही नहीं, तो हम इधर की कटिंग इसी से बना देंगे, यानी कि इसी दरवाजे की कटिंग निकालेंगे उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ताकि इसको भी निकाल के इसकी कॉपी निकाल ली जाए, और इसकी भी स्नैपिंग उसी तरीके से निकाल दी जाए जैसे हमने उसकी निकाली थी। एक्स का स्नैप, इसके ऊपर क्लिक, ये भी वाई का स्नैप, इसके ऊपर क्लिक। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ एक्स वाई का, F5, F6, F7, उसी से हमें आउटपुट मिल रही है। ये F6 इधर जो प्रॉपर अलाइन है। अब पूरे का पूरा सिलेक्शन, इसी की पूरी शेप की सिलेक्शन कॉपी, इसे भी स्नैप ऑन रहेगी, एक और कॉपी, शिफ्ट के साथ एक और कॉपी, इसकी स्नैपिंग इस पे छोड़ देनी, स्नैपिंग मस्ट बी ऑन। बस ये हमारा प्रॉपर प्लानिंग
एडजस्ट हो गया, ऊपर भी अलाइन करना है और ये भी शेप अलाइन करनी है। ये बड़े ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देख करके करना है। तो सारा चीज अलाइन हो चुका है इस तरह। और अब आइसोलेट मोड से एक बार बाहर आकर के देखते हैं कि क्या कटिंग बन गया है हमारे पास। तो देखते हैं परफेक्ट, ये चाहिए ही नहीं, ये दोनों लाइन्स नहीं चाहिए, इन दोनों लाइन्स को सिलेक्ट एंड डिलीट, बस ये भी काम खत्म हुआ और बाहर आ गए। पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, उधर की कटिंग भी परफेक्टली हमारी लग गई। जैसी कटिंग मैंने अरेंज करी वैसी कटिंग अपने वहां पर भी लग गई, राइट। सो यहाँ पर भी कटिंग आराम से लग गई, यहाँ पर भी कटिंग आराम से लग गई, ठीक है, राइट। समझ में आई चीज। अब एक चीज और रह गई, लेफ्ट एंड राइट की। तो इसकी भी एक कॉपी निकाल दो, इसी की कॉपी शिफ्ट के साथ आगे, इसे कर दो रोटेट इस एंगल पर, इस एंगल पर 90 डिग्री, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री टुवर्ड दिस साइड। इसको इस प्लान से सिलेक्शन में ले लो, लेफ्ट व्यू पोर्ट से इस प्लानिंग के साथ इसको भी एडजस्ट कर लो उसी तरीके से जैसी एडजस्टमेंट में दे रखी। इसकी स्नैपिंग इस विंडो के साथ कर दो, एस शॉर्टकट, बस ये इधर अपने आप अलाइन होगी इस तरफ की विंडो। अब ये दरवाजा सही नहीं है, ये विंडो भी सही नहीं है, इसको भी ठीक करना है। तो इसके लिए स्प्लाइन का सिलेक्शन ले लो, जो चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। अभी फिलहाल ये नहीं चाहिए, दोनों फिलहाल नहीं चाहिए, हालांकि इधर चाहिए लेकिन अभी फिलहाल नहीं चाहिए, डिलीट कर दो इनको। ये चाहिए एक इस विंडो के लिए, और ये चाहिए विंडो इस विंडो के लिए, और ये नहीं चाहिए लेकिन ये विंडो चाहिए इसके लिए, और ये बाहर का कुछ भी हमें नहीं चाहिए, डिलीट। इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए ये वाला बाहर का। अब इधर ये चाहिए दरवाजे के ऊपर, इसकी दरवाजे की एडजस्टमेंट कर दी जाएगी और इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा वही सेम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, एक्स का लाइन एंड वाई का लाइन। तो इसी के हिसाब से इसकी वाई अलाइनमेंट दे दी गई है। और इधर से जब बाहर आओगे, इसकी स्नैपिंग जब बाहर से देखोगे तो इसकी भी कटिंग हमने वहीं पर ही बनानी उसी के अकॉर्डिंगली। तो ये देखो, ये कट्स मेरे को इसके मिल गए। अब इसकी प्रोजेक्शन छापनी है उसके ऊपर, इस दीवार के ऊपर, इस दीवार को पकड़ लो, इसके ऊपर भी वही सेम चीज लगाओ, एडिट पॉली लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा दो शेप मार्क, पिक शेप एंड देन क्लिक ऑन। ये प्रोजेक्शन भी छप गई। और इसे भी कर दो कुकी कटर, ये भी कटिंग हमारी लग गई। अब ऑफ कोर्स इसके ऊपर लगाओगे एडिट पॉली, वापस इसी एडिट पॉली का एलिमेंट रिपीट रीसेलेक्ट एंड रिपीट री क्लिक ऑन फ्लिप एंड देन बस इतना ही। अब इसकी कॉपी निकाल दो, शिफ्ट है इसकी कॉपी पीछे की तरफ, और इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर छापनी है। एडिट पॉली, इसके ऊपर भी उसी तरीके से प्रोजेक्शन एज शेप मास्क, एक शेप 2D शेप, ये भी छप गई। और इसके ऊपर भी कटिंग एज कुकी कटर, देन स्विच टू एडिट पॉली अगेन। ये एडिट पॉली जरूर लगाना, नहीं तो पिछले वाले सारे सेट्स खराब हो जाए। बस अब बाद में इस एडिट पॉली को लगाने के बाद इसका एलिमेंट रिपीट रीसेलेक्ट एंड देन गो बैक टू नॉर्मल स्टेट एज फ्लैट। तो ये कटिंग हमारी पूरी लग गई पूरे प्लॉट की। तो पूरे प्लॉट्स में इसके पूरे विजुअल्स बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन हो गए। इधर हमें ठीक करना है ये वाला हिस्सा, ये कटिंग हमारी इसके बराबर की नहीं है, तो इसलिए इसे सिलेक्ट और इस प्लान को सिलेक्ट, आइसोलेट, लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाके इसे भी एडजस्ट कर दो, क्योंकि इसकी कटिंग कुछ और है, नीचे की कटिंग और ऊपर की कटिंग कुछ और है। तो इसकी कटिंग को हम एडजस्ट करेंगे इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जो हमारी कटिंग लगी पड़ी ये वाली, ये कटिंग हमें नीचे वाले कुछ भी पार्ट्स की नहीं चाहिए, डिलीट। इनकी अलाइनमेंट ठीक कर लो, सही नहीं है ये देखो। इसे सिलेक्ट एंड देन एडजस्ट विद,
और इसकी भी अलाइनिंग ये सही है, ये विंडो की सिलेक्शन तो सही आ गई। ये अब हमने इसकी कटिंग काटनी है, ग्रिड ड्रॉ वर्टिकली बाय प्रेसिंग जी की, और इसी की कटिंग के ऊपर वी कैन सेलेक्ट एंड देन सेट द प्रॉपर्टी, और इनके स्प्लाइन का सिलेक्शन ले लो, इस प्लान का स्नैपिंग ऑफ, इस प्लान को सिलेक्ट करके इसके बाहर आ, यानी सेलेक्ट नाउ द प्लान, नाउ द स्प्लाइन, select now these splines again same as what we done before. अब माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि why don't we use one of the previous shape, ले सकते हो यस, लेकिन वो शेप और ये शेप के साइज में वैरायटी है, इसलिए उस तरह की शेप में और इस तरह की शेप में हल्का सा साइज का डिफरेंस है, इसलिए हम उस शेप को साथ में नहीं ले रहे। बस इसको भी कर दो डिटैच बाय कॉपी, और इसका नाम दे दोगे जॉइन, और इस जॉइन को हमारी उन शेप्स के साथ जोड़ देना जो ये शेप्स हमने बना कर, इन्हीं शेप का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ वी कैन सेलेक्ट एंड देन जॉइन देम दिस पर्टिकुलर शेप वैल्यू, और इसी के साथ साथ हमें आउटपुट मिल जाएगी अटैच, और ये अटैच हमारा इसकी शेप के अंदर का डिजाइन होगा, जो एच प्रेस करके जॉइन निकाल लो, जॉइन और अटैच कर दो, ठीक। बस अब इसे बाहर निकाल के देखो, ये शेप भी उसके साथ जुड़ गई। अब ये जो स्प्लाइंस हैं, इन स्प्लाइंस को एक साथ कर दो सिलेक्ट, इनका एक्स लॉक करके इनकी स्नैपिंग ऑन कर दोगे इसके साथ, ये उसी के ठीक नीचे आ रहा है, और थोड़ी देर के लिए इसको आइसोलेट मोड में ले जाएंगे ऑल्ट क्यू, ताकि इसको सॉल्व भी करना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वही सेम पॉइंट यहाँ पर जो ट्रिम कटिंग में, कटिंग आउट, ट्रिम, ये भी कटिंग आउट, इधर भी ट्रिम, ये भी कटिंग आउट, इधर भी ये ट्रिम, ये भी कटिंग आउट, और ऊपर का जॉइनिंग इधर भी हम जॉइनिंग में देते हैं, जॉइनिंग के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ इसका तो यहाँ तो एक्सटेंड कर सकते हो। अब सारे वर्टिक्सेस को एक साथ ज्वाइन करेंगे इनको छोड़ के, तो इसके ये जो वर्टिक्स हैं ये वाले, ये स्प्लाइन सेगमेंट्स, इन्हें हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। इन्हें कर दोगे ट्रिम, आप निकाल दोगे ट्रिम, ये ट्रिम इसका और ये ट्रिम इसका, और select them all these points again, build them, और इनमें से कोई एक येलो चेंज करके देख लो, ये सही येलो हमारा बन गया। बस अब सही हो गया। अब पर्सपेक्टिव में जाके चेक कर लो कि हमारी कटिंग बिल्कुल सही कट गई कि नहीं, सही कटिंग। तो दिस वाज एन ऑप्शन, इसे भी हमने कर दिया सेव, आज इससे ज्यादा नहीं, जस्ट ट्राई टू कीप ऑन प्रैक्टिस। ये मैं प्लान आप सबसे शेयर कर देता हूँ अब, ताकि इतना एटलीस्ट आप बना करके चेकआउट करके देखना, ठीक है। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उसको भी आप आसानी से डेवलप कर सकते। तो एक बार आप अपने ग्रुप में कोई एक हाई मैसेज भेजो, ताकि मैं आपकी फाइल वहां पे शेयर कर दूं। Yes, it is done. Hello. Hello. हाँ भी कर रहा हूँ 5 मिनट अभी चल रही ना, पिछली क्लास 5 मिनट। ये मैं आपको यहीं पर ग्रुप में शेयर कर दूँ। ये एक फाइल बन गई है रार फाइल, ये रार फाइल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सारे प्लान अवेलेबल हैं।
आगे आपके पास टाइम। तो आज इसी के ऊपर एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कोई डाउट लगे दोबारा पूछना चाहो। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। प्रोफेसर प्रताज रुद्र एंड गौरी रावल, ये फाइल मैंने आपको भेजी है। जस्ट ट्राई टू डू अ बिट